हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि आप सेमी सर्कुलर वायर का, जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसका सेंटर ऑफ मास आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इसके पहले के वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 हम लेक्चर सेंटर ऑफ मास का पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारा पीछे का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इसके पहले सेंटर ऑफ मास पर हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप सिक्वेंशियली जरूर देखें, तभी आपका ये वीडियो लेक्चर कम्प्लीटली क्लियर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कैसे फाइंड आउट करते हो। एक्स COM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स DM अपॉन DM। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फार्मूला जो था, या यूनिफॉर्मली मास जो है उस बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एवरीवेयर। इस केस में आपका ये रिजल्ट, ये फार्मूला हम बताए थे। ठीक है, इसमें YCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। ठीक है, सिमिलरली Z के लिए भी यहाँ पर हमने आपको फार्मूला बता रखा है इसके पहले। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। सेम इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि XY प्लेन में हमारे पास ये कोई सेमी सर्कुलर वायर है। ठीक है, ये हमारा X प्लेन है और ये हम Y मान लेते हैं। ये X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका हम रेडियस R सपोज कर लेते हैं, इसका रेडियस R हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमारा फार्मूला जो होता है सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का, डियर स्टूडेंट्स, XY कोऑर्डिनेट या X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी हमने आपको आपके फ्रंट में फार्मूला लिखा हुआ था। तो यहाँ से सबसे पहले X कोऑर्डिनेट या Y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है XCOM निकालने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको XDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इसका लेंथ और इसका मास। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसका होल मास सपोज कर लेते हैं। लेट मास ऑफ वायर इज इक्वल टू कैपिटल M। ठीक है, और लेंथ इसका कितना हो जाएगा, लेंथ इसका हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये आपका सेमी सर्कुलर वायर है तो इसका लेंथ हो जाएगा 2πr होता है पूरे सर्किल का। ठीक है, सर्कमफेरेंस, तो ये हाफ है, सेमी सर्कुलर है, तो ये हो जाएगा πr जहां पे इसकी रेडियस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा, होल लेंथ इसका πr। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सर्किट कंप्लीट होता
तो इसका सर्कमफरेंस इसके लेंथ के इक्वल होता, जो कि 2 पाई r होता। लेकिन यहाँ पर सेमी सर्कुलर वायर है, इसलिए इसका लेंथ पाई r हो गया। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ आपका क्या हो जाएगा, m बाई पाई r। मास पर यूनिट लेंथ m बाई पाई r हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल हम थीटा सपोज कर लेते हैं। थीटा एंगल पर हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, ये कोई स्मॉल एलिमेंट सपोज कर लिए। अब इस स्मॉल एलिमेंट का मास हम dm सपोज कर लेते हैं और dm की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले dm की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हम स्मॉल एंगल d थीटा सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं pq। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ हम निकाल चुके हैं m बाई पाई r, मतलब 1 मीटर लेंथ का मास m बाई पाई r हो गया। ठीक है, 2 मीटर लेंथ का मास 2m बाई पाई r हो जाएगा। 3 मीटर लेंथ का मास 3m बाई पाई r हो जाएगा। ऐसे ही pq लेंथ का मास कितना हो जाएगा, pq लेंथ का मास, pq की जो वैल्यू होगी यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, pq की जो वैल्यू होगी लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट pq है। ठीक है, और pq की वैल्यू, ये स्मॉल एलिमेंट है, बहुत स्मॉल होगा, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एंगल इज इक्वल टू अर्क बाई रेडियस से आपको इस स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू pq इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r d थीटा। ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट का मास हम dm सपोज कर लेते हैं। मास ऑफ इसका मास, इस एलिमेंट का मास हम dm सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस pq लेंथ के जो एलिमेंट काटे हो, इसका मास आप कैसे निकाल सकते हो। इसका मास निकालने के लिए जो मास पर यूनिट लेंथ है, जैसे 1 मीटर लेंथ के लिए आपका मास इतना हो गया, 2 मीटर लेंथ के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही इस लेंथ को, इस लेंथ की मास मेजरमेंट करने के लिए इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब मास ऑफ एलिमेंट pq। ठीक है, dm हम सपोज कर किए हैं, और dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m बाई पाई r इंटू pq। तो pq और pq की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। pq की वैल्यू यहाँ से r d थीटा हो गया, तो ये हो गया m बाई पाई r d थीटा। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका मास ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट pq का। ठीक है, अब यहाँ से हम x कोऑर्डिनेट इसका निकाल सकते हैं, xcom इज इक्वल टू, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये है आपका x कोऑर्डिनेट ये। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r sin थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम प्लेस्ड कर दें r cos थीटा, और लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, 0 से पाई। ठीक है, लिमिट इसकी हो जाएगी 0 से पाई, और dm की वैल्यू क्या है, m अपान पाई r इंटू r d थीटा इंटू r d थीटा हो गया। यहाँ से r आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी, m बाहर हो जाएगा, तो m अपान पाई r भी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 0 टू पाई cos थीटा
डी थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी m अपान पाई इंटू आर, साइन थीटा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, माइनस साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स आपका x कोऑर्डिनेट मिल गया, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, अब निकालते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो यहां से आपका फार्मूला हो जाएगा y dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा अपान में dm भी रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका इंटीग्रेशन में dm रहेगा। ठीक है, यहाँ से सॉरी डियर स्टूडेंट्स ये अब छूट गया था ये टर्म, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू, इसका रिजल्ट भी आपको 0 ही मिलेगा, इसका रिजल्ट आपका 0 ही आने वाला है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। x में हमने देखा कि XCOM की वैल्यू हमको 0 मिली। ठीक है, अब आइए हम फार्मूला लगाते हैं और इसका देखते हैं YCOM कितना आता है। तो YCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल चुके हैं। ठीक है, y की वैल्यू ये हो जाएगी r sin थीटा, तो ये हो गया r sin थीटा अपॉन इंटू dm। तो dm की वैल्यू यहाँ से हम निकाल चुके हैं, dm की वैल्यू ये है, तो m अपॉन पाई r d थीटा। ठीक है, अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इंटीग्रेशन ऑफ dm आपका इसका होल मास m हो जाएगा, जो कि हम मान चुके हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको YCOM इज इक्वल टू मिल जाएगा r sin थीटा, इसका इंटीग्रेशन भी रहेगा और लिमिट होगी 0 टू पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से जो टर्म कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, mr बाई पाई यहाँ से हम बाहर कर लिए। ठीक है, mr बाई पाई इंटीग्रेशन में हमको मिला 0 टू पाई साइन थीटा d थीटा अपॉन इसका होल मास m हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से mr अपॉन पाई इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे साइन थीटा d थीटा का, तो डियर स्टूडेंट्स ये आएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई अपॉन में m। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो mr अपॉन पाई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी cos पाई की वैल्यू -1 होती है और ये पहले से ही माइनस है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, माइनस कॉस 0 और माइनस ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिली mr 2mr बाई पाई। ठीक है, इंटू 1 अपॉन m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमको वैल्यू मिली 2r बाई पाई। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमको इसका x कोऑर्डिनेट 0 मिला है सेंटर ऑफ मास का, y कोऑर्डिनेट कितना मिला 2r बाई पाई। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो सेंटर ऑफ मास इसका x पर 0 आया, y पर कितना आया 2r बाई पाई। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये r है, इसका रेडियस हर जगह पर सेम होगा और इसको हम लिख सकते हैं r इंटू r अपॉन पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा या यहाँ पर इसके आसपास कहीं आएगा। ठीक है,
तो यहाँ से और एलॉन्ग वाई, क्योंकि ये वाई सी ओ एम, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई है, ठीक है। तो वाई सी ओ एम इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया 0 2 r y पाई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स सेम वे में आइए हम आपको सिखाते हैं कि आप सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हो या कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे आपके पास कोई सेमी सर्कुलर प्लेट हो जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, लेकिन यहाँ पर इसका मास जो होगा एवरी प्लेसेस पर होगा, मतलब इसमें सरफेस होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट। सेमी सर्कुलर प्लेट डियर स्टूडेंट्स आपको मिल सकती है, जैसे आपके पास सर्कुलर शेप में कोई प्लेट हो, उसको बीच में से हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जो आपको शेप मिलेगा वो कैसा होगा, सेमी सर्कुलर प्लेट की तरह होगा, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं सेमी सर्कुलर प्लेट के कारण इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई सेमी सर्कुलर प्लेट हो गई, ठीक है। ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अब की बार इसमें सरफेस है, मतलब मास यहां पर इन पॉइंट्स पर, इन प्लेसेस पर इसका मास 0 नहीं है, ठीक है। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स इसका सेंटर हम यहां पर को सपोज कर लेते हैं और इसके सेंटर से हम कुछ डिस्टेंस पर जा करके यहां से एक एलिमेंट कट कर लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हम यहां से r सपोज कर लेते हैं, इसका जो रेडियस है हम कैपिटल R सपोज कर लेते हैं, और ये जो है r प्लस डी आर सपोज कर लेते हैं, मतलब इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है कितनी हो गई, डी आर हो गई, ठीक है, डी आर, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स क्योंकि मास अब की बार इसके होल एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो इस स्मॉल एलिमेंट का मास हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका होल मास हम सपोज कर लेते हैं मास ऑफ प्लेट कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मास पर यूनिट एरिया हम सपोज कर लेते हैं मास पर यूनिट एरिया, इसका कितना हो जाएगा, इसका एरिया डियर स्टूडेंट्स अगर ये कंप्लीट होता तो पाई आर स्क्वायर आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा, ये सेमी सर्कुलर है तो इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हमको इस स्मॉल एलिमेंट का सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है, तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, अगर इसको हम ये जो कर्व शेप में है इसको अगर हम सीधे कर दें तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया हमको मिल जाएगा, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा पाई आर, या स्मॉल एलिमेंट एक वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एक वायर की तरह बिहेव करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका जो एरिया हो जाएगा इस स्मॉल एलिमेंट का, यहाँ लिखेंगे
एरिया ऑफ साइडेड एलिमेंट, इसका एरिया आपको कितना मिलेगा, इसका एरिया मिलेगा जब ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा तो डियर स्टूडेंट्स इसका सर्कमफेरेंस इसका एरिया होगा, ठीक है। तो 2 पाई आर आता कंप्लीट के लिए, तो ये हो जाएगा पाई आर हो जाएगा, इसका रेडियस आर, ठीक है। तो पाई आर और इसकी जो विड्थ है ये कितनी है, डी आर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस स्मॉल एरिया का, इस एलिमेंटल साइडेड एलिमेंटल एरिया का मास अगर हम dm सपोज कर लें, इसका मास अगर हम dm सपोज कर लें तो इसका मास कितना हो जाएगा, एक मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का मास हम कितना माने हैं, पाई आर, सॉरी यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया डियर स्टूडेंट्स आपका कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा m अपान पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये आया आपका यूनिट एरिया का मास, 2 यूनिट एरिया का या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना हो जाएगा, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही इतने एरिया का मास हम इतने से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे मास ऑफ स्मॉल एरिया या स्मॉल एलिमेंट कह सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, इससे इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब m अपान पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई आर डी आर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हो गया dm की वैल्यू, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं यहां से डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास या कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी पिछली बार की तरह, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हम सीधा y कोऑर्डिनेट इसका निकालते हैं, तो y कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2r बाई पाई आई थी, 2 कैपिटल R बाई पाई आई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो रेडियस है स्मॉल एलिमेंट के लिए ये कितना आया है, इसको हम रेडियस इसका स्मॉल r माने हैं, तो यहाँ से हमारा फार्मूले में हो जाएगा 2r बाई पाई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हम अपना फार्मूला लगाएंगे, YCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। y की वैल्यू इसमें हम प्लेस्ड करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से 2r बाई पाई हो जाएगी इंटू dm, तो dm की वैल्यू ये हम निकाल चुके हैं, ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया, सॉरी मास हम dm सपोज किए हैं, तो dm की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं m अपान पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई आर डी आर, ठीक है। अपान में हो जाएगा इसका होल मास m, ठीक है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम दिस साइड नोट करते हैं, तो यहां से YCOM इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगी, इसका लिमिट, इसका भी लिमिट आपका सेम होगा 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे,
तो 2r/पाई और m/πr²/2 इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2m हो गया, इसको हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर जो बचा 0 to पाई 2r/पाई, ठीक है। 2 2 जा 4 कर देते हैं, है ना। और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स जो टर्म कांस्टेंट है, यहाँ पर इनको हम ऑलरेडी पहले से ही बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 4m, ठीक है, 4m/पाई, ठीक है। और यहाँ से r², ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स अब की बार आपकी लिमिट हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 0 to r, ठीक है। लिमिट अब की बार आपका हो जाएगा 0 to R, क्योंकि अब की बार मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एवरी प्लेसेस पर, ठीक है। तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 to R, ठीक है। 4m/πr² ये हम बाहर कर लिए, और यहाँ से हमको इन साइड मिलेगा, ये r है और यहाँ पर भी r है, तो r² हो गया, और यहाँ पर dr बचा, ठीक है। और अपान में कैपिटल M हो जाएगा इसका होल मास, क्योंकि मास आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हो गया कैपिटल M। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बार मैच करेंगे, 2r into 2m ये हो गया 4mr, तो 4m r आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। तो 4m कांस्टेंट था, बाहर हो गया, अपान में पाई कांस्टेंट है और r भी आपका कांस्टेंट है, तो πr² भी बाहर हो गया, हमको मिला r into r² dr, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से m भी कैंसिल हो जाएगा, हमको मिला 4/πr²। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी r² dr का, ये हो जाएगा r³ और लिमिट हो जाएगी 0 to r। तो यहाँ से इसकी लिमिट की वैल्यू हम प्लेस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा r³। तो r की यहाँ से 2 पावर और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिल जाएगा 4r/3π, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स आपका yc को m की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट का y कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पर, r/3π पर। y एक्सिस पर 4r/3π डिस्टेंस पर आपका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है सेमी सर्कुलर प्लेट का, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना किसी सेमी सर्कुलर वायर का और किसी सेमी सर्कुलर प्लेट का, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आप सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हो कंटिन्यूअस बॉडीज का, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आप लोग और भी डिफरेंट टाइप की बॉडीज का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना अपने टेक्स्ट बुक से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और हम इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।